4 बच्चों की मौत, एक ही तरीका, एक ही कातिल और वजह खूबसूरती से जलन। यह दंग कर देने वाला मामला हरियाणा के पानीपत से सामने आया है, जहां एक महिला पर आरोप है कि उसने 3 मासूम बच्चियों की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसे उनकी खूबसूरती से जलन हो रही थी। चौथा मर्डर उसके खुद के बेटे का था, ताकि लोगों को शक ना हो कि बच्चे की माँ की सबकी कातिल है। ये सारी बातें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। पुलिस ने केस की पूरी कहानी ही खोल कर रख दिया। ऐसे में कई पहलू चौंकाने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला एक साइको किलर का है। हत्याओं की शुरुआत 2003 से ही होती रही है, जब सोनीपत के एक गांव में पूनम की ननद की बच्ची की मौत हो गई। मौत गर्म पानी के टब में डूबने से हुई थी। यह ऐसा पहला मामला था, इसलिए परिवार का इस मौत को महज एक हादसा समझकर भूल गया। मगर इस हत्या के बाद किसी को उस पर शक न हो, इसलिए कथित तौर पर पूनम जो एक साइको है, कथित तौर पर उस पर अपने सगे बेटे को भी उसी हॉट टब में डुबो करके उसी तरीके से मार डाला। खुद के बच्चे का ही मर्डर कर दिया। उसके मकसद पूरा भी हो गया। किसी को भी पूनम पर शक नहीं हुआ। फिर लगभग 2 साल तक घटनाओं पर अल्प विराम लगता रहा, लेकिन उसके बाद 2025 का पूनम अपने मायके सिवा गांव में गई। वहां उसके निशाने पर उसके रिश्तेदार लगने वाली उसकी एक ही भतीजी आई। आरोप है कि उसने अपनी उसी भतीजी को भी उसी तरीके से पानी में डुबोकर मार डाला। आरोप है कि उसने अपनी ही उसी भतीजी को भी उसी तरीके से पानी में डुबोकर मार डाला। वहां भी लोगों ने उसे हादसा समझा और भूल गए। मगर पुलिस के मुताबिक यह एक हत्या थी, और हत्या खुद पूनम ने ही की थी, क्योंकि उस बच्ची की सुंदरता से पूनम को जलन हो रही थी। हालांकि उस मामले पर तब कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तब तो मामला खत्म हो गया था। अब 2025 खत्म होने वाला था। साल की आखिरी महीना और महीने का पहला दिन, दिसंबर 2025। पूनम पानीपत के नौलखा गांव में एक शादी अटेंड करने गई। वहां उसकी जेठानी की 6 साल की मासूम बेटी विधि भी आई थी। रिपोर्ट है कि बच्ची बहुत प्यारी और खूबसूरत थी, तो उसे देखकर पूनम को जलन हो गई। जिसके बाद पूनम ने बारात वाले दिन पहले बारात को जाने दिया, और उसके बाद 6 साल की उस मासूम को भी टब में डुबोकर मार डाला। यही इस मामले में पुलिस के केस की शुरुआत होती है। मौत को लेकर पुलिस ने जांच शुरू किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो समझ आया कि मौत एक दुर्घटना नहीं, बल्कि प्लान्ड मर्डर था। फिर टब में डूबने से बच्ची की मौत हुई। उसकी गहराई बच्ची की लंबाई से कम थी। ऐसे में नेचुरल डूबने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। साथ ही बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था। यह विषमताएं मिलने के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। फुटेज में एक ही महिला बार-बार अंदर बाहर आती जाती दिख रही थी। बच्ची की चाची पूनम। उनके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पूनम को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पूछताछ में जो जानकारी सामने आई, उसने एक नए नजरिए से खड़ा कर दिया। पुलिस के मुताबिक पूनम ने पूछताछ में सारी घटनाएं कबूल की। बताया कि 2023 में सोनीपत के बोहड़ गांव में अपने ननद की बेटी को उसी ने डुबोकर मारा था, और लोगों को शक ना हो इसलिए उसने उसी समय अपने खुद के बच्चे को भी टब में डुबोकर मार दिया, ताकि सुई पूनम की ओर ना घूमकर सबको यही लगे कि यह एक महज दुर्घटना ही थी। और फिर 2025 में उसके मायके में हुई बच्ची की हत्या भी उसने कथित तौर पर कबूल कर ली। इन तीनों पुरानी घटनाओं को जोड़कर देखने का आधार तभी बना जब नौलखा गांव में सीसीटीवी फुटेज ने शक की दिशा तय कर दी। पुलिस ने बताया कि 36 घंटों की शुरुआती पूछताछ के बाद पूनम ने सभी 4 घटनाओं का जिक्र किया है। पूछताछ में यह बड़ी जानकारी सामने आने के बाद पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें एसपी ने बताया कि चारों केसों में
घटना स्थल, मौत का तरीका, समय और परिस्थितियां लगभग एक जैसी थी। छोटा टब, दबाव के कोई निशान नहीं और परिवार की मौजूदगी के बावजूद किसी को अंदाजा ना हो। एसपी के मुताबिक महिला ने स्वीकार किया कि उसने 2023 से 2025 के बीच 4 बच्चों को मार दिया, जिसमें एक बच्चा उसका खुद का भी बेटा था। आंतरिक के एंगल से या कोई जो ये पूछा करते हैं उसके एंगल से उन्होंने पूछताछ कर ली है, ऐसी कोई बात नहीं आई है। और लेकिन इसको चिढ़ उठती है सुंदर बच्ची से। परिवारक में जहाँ किसी फंक्शन में जाती है, किसी को देख लेती है, इसके जो भी दिमाग में उठती है, तो इस तरह की हरकत इसने 3 बार की है, तीसरी बार ये पकड़ी गई। सर, इसके खुद के कितने बच्चे हैं? 2 बेटे थे इसके, एक तो बावड़ गाँव में इस टाइम पे इसने हत्या कर दी थी, एक बच्चा अभी इसका है। मैं लड़कियों को ही टारगेट करती थी सर। लड़कियों करती है वो तो छुपाने के लिए, भाई कभी पकड़ी न जाऊं, और डेस्परेशन में अपने बेटे को भी इसने पानी में डुबो दिया उस टाइम में, कभी पकड़ी न जाऊं। कि सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिढ़ मचती है, या कभी बड़ी हो के मेरे से सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बस है साइकोटाइप। अब पुलिस इन सभी पुराने मामलों की दोबारा जांच कर रही है। घरों के लेआउट, पुराने टब, संभावित टाइमलाइन और उस वक्त मौजूद लोगों के बयान, यह सब फिर से दर्ज किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है ताकि पिछले केसों में की गई सिचुएशन और कंडीशन को वैज्ञानिक रूप से दोबारा समझा जा सके। पुलिस अब भी पता लगा रही है कि इन घटनाओं की वजह क्या थी। क्या ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई गंभीर समस्या थी, या क्या कोई बिहेवियर पैटर्न था, या कुछ और परिस्थितियां जिन्हें समझने की जरूरत है। साइको किलर वाली एंगल भी देखा जा रहा है। एसपी ने कहा कि अभी जांच शुरुआती स्टेज पर है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। जांच पूरी होने पर पुलिस विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगी। रिपोर्ट में जो भी बड़ी जानकारियां होगी वह हम आपके साथ साझा करते रहेंगे।